तो भाई जैसा कि तुमको याद होगा कि कुछ वक्त पहले पाकिस्तान में बैठे एक शोएब अख्तर नाम के चिरमुहे ने एक स्टेटमेंट दे डाला था कि असली मजा तो तब आएगा जब वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान जो है वो भारत को भारत में ही भारत की जनता के सामने हराएगा। तो शोएब अख्तर भाई कैसी लगी? भाई पागल हो रहा भाई पागल हो गया भाई। तो भाई देखो, कुछ भी कहने से पहले मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि कोई हंसेगा नहीं, नहीं कोई हंसेगा नहीं पाकिस्तान पे, कोई नहीं हंसेगा, बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं हंसेगा कोई हंसेगा नहीं भाई पाकिस्तान में, पहले बता दे रहा हूँ, कोई हंसा तो देखना। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? खैर भाई कोई हंसे या ना हंसे, लेकिन एक चीज तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई है कि देखो आधा वर्ल्ड कप तो हमने जीत लिया है, अब बस आधा वर्ल्ड कप जीतना बाकी है। पर भाई जो भी कहो, कल के मैच में पाकिस्तान की बैटिंग देखने में जो मजा आया है ना, वो जो एड्स के बीच बीच में वो थोड़ी बहुत बैटिंग आ रही थी ना पाकिस्तान की, आह मजा ही आ गया। मतलब नहीं यार, मतलब मुझको पाकिस्तान की ना सच में यही बात अच्छी नहीं लगती है भाई, चैन से मूतने तक नहीं देते हैं। 2 मिनट के लिए आदमी मूतने का चले जाए, आधी टीम निपट जाती है इनकी। मूतने जा रहे हैं। देखो पिछले कुछ वक्त से एक आदत तो सभी युवाओं के बीच कॉमन देखने को मिलने लगी थी कि जब भी वो हगने जाते थे फोन लेके जाते थे, लेकिन पाकिस्तान ने कहा ये भेदभाव बिल्कुल नहीं सहेंगे, अब जब मूतने भी जाना तो फोन लेके जाना, क्योंकि भैया मूतते वक्त भी कितना मैच मिस हो जाए ये हम गारंटी नहीं ले सकते। शिट। मतलब भाई 36 रन पे इन्होंने 8 विकेट खो दिए, पता नहीं इतनी क्या जल्दी थी। लेकिन भाई जो भी कहो, कल के मैच से मुझे इतना बड़ा सबक मिला है, इतना बड़ा सबक मिला है, जो सबक असल में आज पूरे देश को लेना चाहिए। लेकिन सबक तो असल में कल के दिन उन लोग को मिल गया होगा जिन्होंने अभी तक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से इंडिया की नंबर 1 लेडीज टिपर द आकांक्षा प्रेडिक्शन का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि जब तुम कल का मैच देख रहे होगे तो तुम्हारी सांसें रुकी हुई होंगी, ये सोच रहे होगे इंडिया जीतेगा भी या नहीं जीतेगा। लेकिन अगर तुम उन लोगों में से थे जिन्होंने आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा हुआ था, तुम्हें पहले से पता था कि दुनिया की कोई ताकत भारत को यह मैच जीतने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि वहां पे पहले से आ गया था भारत ये मैच जीतने वाली है, रोहित शर्मा की हाफ सेंचुरी पड़ने वाली है, अय्यर की भी हाफ सेंचुरी पड़ेगी, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया वही होता गया। इसीलिए कहता हूं भैया, अगर टीम वगैरह बनाते हो, प्रेडिक्शन वगैरह करते हो और आराम से बिना किसी चिंता के मैच देखना चाहते हो, तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन मैच से पहले और मैच के दौरान आती रहती है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए आकांक्षा प्रेडिक्शन टेलीग्राम चैनल पे, वरना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे जाके व्हाट्सएप कर दो। हर मैच की इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन आएगी, पहले तुम बिल्कुल चिंतित नहीं रहोगे, तुम्हें पहले से पता रहेगा क्या क्या यहां पे हो सकता है, और उसके अलावा टीम वगैरह बनाई होगी या प्रेडिक्शन वगैरह करी होगी, तो एकदम भैया एक्यूरेट प्रेडिक्शन की मदद से पैसा वगैरह बन रहा होगा। अब जब पैसा होगा तो काहे चिंतित रहोगे, तो जल्दी जाओ जाके व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और मस्त उसके बाद पैसा कमाओ। लेकिन जहां हम बात कर रहे थे सबक की, तो भैया कल के मैच में सबसे बड़ा सबक हमें यही मिला है कि अब से आने वाले वक्त में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की इतनी हाइप भी नहीं बनानी है। 2 कौड़ी का मैच होता है भाई, पहले कम से कम टक्कर का मैच तो होता था, हाँ अंत में जीतता भारत ही था, लेकिन देखने में तो मजा आता था। लेकिन अब तो मुझे लगता है इनसे ज्यादा हाइप इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच की रहती है, और गलती से अगर थोड़ी बहुत चांसेस थी कि मैच की कुछ हाइप बन सकती है, मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन सकता है, लेकिन रोहित भाई ने कहा आज ही घंटा हम इंटरेस्टिंग क्या, इंटरेस्टिंग के आसपास नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि चलो जहां मैटर बड़े होते हैं वहां ठीक है किंग कोहली खड़े होते हैं, लेकिन हम जहां खड़े होते हैं वहां मैटर ही बड़ा नहीं होने देते हैं, उसे शुरू में ही खत्म कर देते हैं मैटर को। मुझे याद है कि 2022 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान हारिस रौफ ने एक स्टेटमेंट दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि विराट कोहली तो एक नंबर प्लेयर हैं, लेकिन रोहित शर्मा की जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो उतनी अच्छी नहीं है, थोड़े से लापरवाह दिखते हैं, थोड़े से आलसी दिखते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे कोहली भाई के हैं। तो हारिस भाई को रोहित शर्मा ने कल के दिन ये कह दिया, देखो कोहली भाई तो कोहली भाई हैं, लेकिन भैया तुमको अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज पसंद नहीं है, हमको तुम्हारी बॉलिंग ही पसंद नहीं है। इतना मारा कि बाबर ने कहा निकल चूतिया, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और हारिस भाई तुम एक बात समझ लो, भाई काहे का हारिस तुम एक बात समझ लो, रोहित शर्मा होंगे लापरवाह, रोहित शर्मा के रिफ्लेक्सेस कमजोर होंगे मान लिया, रोहित शर्मा आलसी भी होंगे ये भी मान लिया। अब बस ये सोचो जब इस आलसी वाले रोहित शर्मा ने कल के दिन तुम्हारा ऐसा भूत बना दिया, तुम्हारा क्या, तुम्हारे पूरे टीम के बॉलिंग अटैक का ऐसा भूत बना दिया, ऐसा कुत्ता बना दिया कि तुम लोग दर दर भटक रहे थे कि इस बंदे को आउट कैसे करें, ये तो अकेले दम पे मैच खत्म कर देगा। तो सोचो अगर वो बंदा आलसी नहीं होता, अगर वो बंदा लापरवाह नहीं होता, अगर उस बंदे के रिफ्लेक्सेस थोड़े से और तेज होते, तो पूरा पाकिस्तान एक बल्ले से उड़ा देता। क्या कर रहे हो? अबे
क्या लगता है भाई? मतलब कुल मिला के इस बात का जश्न मनाओ कि रोहित शर्मा थोड़े से आलसी हैं, रोहित शर्मा के रिफ्लेक्सेस कमजोर हैं और जरूरत क्या है उनको रिफ्लेक्सेस बहुत तेज करने की। जब भैया ऐसे ही छक्का मारना है, ऐसे बस टुक करके छक्का मार देना है, तो बेकार में मेहनत क्यों करने का, बेकार में आलसी क्यों नहीं रहने का। तो मस्त रोहित भाई ऐसे ही आलसी रहो, हालांकि मेरी नजरों में नहीं हो, उनकी नजरों में हो तो उनकी नजरों में जैसे हो वैसे ही रहो, वरना बेकार में जहां कल के दिन आप एक ओवर में 3-3 छक्के मार रहे थे, जबरदस्ती के आपके रिफ्लेक्सेस और तेज हो गए पाकिस्तान के हिसाब से, फिर तो हर ओवर में 6 छक्के पड़ेंगे ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पर जो भी कहो, कल के दिन रोहित भाई ने सिर्फ अपनी बैटिंग से पाकिस्तान को रोस्ट नहीं किया, बल्कि जब मैच खत्म हो जाता है तो पूरी जनता को दिखा रहे होते हैं कि भैया 8-0 हो गया है, 8 बार से लोगों का सूखा ही चल रहा है और आगे भी इनकी औकात नहीं है कि इसको 8-1, 8-2, 8-3 कर सकें। अभी तो भैया 25, 30, 50-0 तक सिलसिला चलने वाला है, क्योंकि जैसा हम बार बार कहते हैं कि एनाकोंडा को सांप से, साबुन को झाग से, बिजली को आग से और बेटे को बाप से कंपेयर नहीं करते। और जब ट्रोलिंग का सिलसिला चल ही रहा था तो कोहली भाई ने भी कहा कि जब हमारे कप्तान ही ट्रोल करने में लगे हैं, हमारे कप्तान ही पाकिस्तान को रोस्ट करने में लगे हैं, तो हम भला पीछे कैसे रह जाएं। तो पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान जब रिजवान वही अपनी खानदानी एक्टिंग कर रहे थे जो उनको विरासत में मिली हुई है, जो कि वो हर जगह करते हैं, कीपिंग में भी करते हैं, बैटिंग में भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करते हैं, तो कल के दिन कोहली भाई ने कहा कि आज ये नौटंकी तुम्हारी यहां नहीं चलेगी। जब कल के दिन भी रिजवान थोड़ी सी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे कि यार गर्मी बड़ी हो रही है, थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो कोहली भाई ने भी कहा आइए चलिए मजे लेते हैं। वो बिना घड़ी के टाइम देख के दिखाना चाह रहे हैं कि ये बंदा कितना नाटक करता है, कितना समय बर्बाद कर रहा है हमारा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन भाई अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं, मैं पहले ही वार्निंग दे दूं कि अगर आप एक अडल्ट है ना तो ही ये पार्ट देखिएगा। तो हुआ कुछ यूं कि कल के मैच के दौरान जब पाकिस्तानी टीम की बैटिंग चल रही थी, भारतीय टीम की फील्डिंग चल रही थी, रोहित शर्मा हमारी टीम के कैप्टन भी फील्डिंग करने में लगे हुए थे, तभी जनता में से किसी ने रोहित शर्मा से यह पूछ लिया कि आप आखिर पाकिस्तान को कहां रखते हो। तो रोहित शर्मा ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन एक पोज करके इशारा जरूर दिया, जो मैं आपको भी दिखा दे रहा हूं। बाकी आप कमेंट में गेस कर देना कि रोहित शर्मा ने ये क्या जवाब दिया है। वो मीटिंग अटेंड भाई। चलिए अच्छा, अगर कुछ लोग नहीं गेस कर पाए हैं तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, जहां कल के मैच में ही जो क्राउड आया था वो खुद इस सवाल का जवाब दे रहा था कि आखिर हम पाकिस्तान को रखते कहां हैं। आप खुद देख लीजिए। लेकिन भाई यार जो भी कहो, कल के मैच में भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ हराया नहीं है यार, नहीं सिर्फ हराया नहीं है, बल्कि ह्यूमिलिएट करा है, डिस्ट्रॉय करा है भाई, बर्बाद कर दिया है, मतलब पूरा तितर बितर कर दिया भाई, कह के ले ली। और जैसा मैंने कहा कि अब सच में ये कहने में बिल्कुल मजा नहीं आता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला होता है एक नंबर होता है भाई, 2 कौड़ी का होता है। इससे अच्छा अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ था। और कल के दिन एक और कमाल की चीज ये हुई जिसे सुन के भाई सच में मुझको हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी कि कसम से मैं बता ही नहीं सकता। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो इंडियन टीम है वो पूरे तरीके से गेम को कंट्रोल करने में लगी है, सब कुछ अपने हिसाब से कर रही है। जब इंडियन टीम को लगा कि यार मैच थोड़ा सा जल्दी खत्म हो सकता है, तो उन्होंने बाबर और रिजवान के बीच एक पार्टनरशिप करा दी। उसके बाद जब ये लगने लगा कि कहीं कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग मैच ना बन जाए, तो उसके बाद जब विकेट लेना शुरू किए तो इतना जल्दी ले लिए क्या ही बताएं। और विकेट भी ऐसे नहीं ले रहे थे, सबको विकेट मिलेंगे कह रहे थे। बुमराह तुमको मिल गए हैं, तुम किनारे हो जाओ, सिराज तुमको नहीं मिले हैं, आओ विकेट ले लो, जडेजा तुमको भी चाहिए, तुम भी ले लो, कुलदीप भाई तुमको भी मिलेगा, हार्दिक यार तुमको इस वर्ल्ड कप में ज्यादा विकेट नहीं मिल रहे हैं, आओ भैया पाकिस्तान से मैच है, तुम भी विकेट ले लो। सबको 2-2 विकेट दिलवाए। उसके बाद शार्दुल बच गए थे तो उससे कहा तुमको 2 विकेट तो नहीं मिल सकते, तुम 2 ओवर डाल लो, क्योंकि डेमोक्रेसी है, सबको 2-2 मिलेंगे। पर भाई यहां पे मैं एक बहुत ही ज्यादा सीरियस बात कहना चाहूंगा, और इस सीरियस बात की जो मैं शुरुआत करना चाहूंगा वो सॉरी कह के करना चाहूंगा। मैं ये सॉरी कहना चाहता हूं जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि मुझे याद है कि बीच में जब बहुत लंबे अरसे तक बुमराह इंडियन टीम में रिटर्न नहीं कर रहे थे तो बहुत ज्यादा मीम बनाए गए थे जिसका एक टैग हुआ करता था, अब तो शर्म कर ले बुमराह। पर भाई बुमराह ने जो वापसी करी है, कसम से उसका एक बहुत बड़ा रोल है, मैसिव रोल है कि आज के वक्त पे एक ये अलग ही इंडियन टीम दिख रही है। वरना ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडियन टीम में, ये कोई बहुत लंबे टाइम से नहीं हो रखा है, बस अभी एशिया कप 2023 की बात है कि
अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ठीक है, केएल राहुल के आने से, श्रेयस अय्यर के आने से उससे भी टीम स्ट्रांग हुई है, लेकिन अगर आप इस वर्ल्ड कप के भी सारे मैचेस को उठा के देखें तो हमने जो असल में मैच जीते हैं ना, वो बॉलिंग से जीते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा मतलब, बहुत बड़ा जो दारोमदार जाता है वो बुमराह को जाता है। तो उस वक्त पे जो लोग इस चीज को लेके बुमराह को ट्रोल करते थे, मैं भी कहीं ना कहीं करता था, हर कोई कर रहा था, तो आज के वक्त पे उस हर इंसान को बुमराह को सॉरी कहना बनता है। अगर आपने उसके उस वक्त में क्रिटिसाइज करा है तो इस वक्त में माफी करना भी बनता है। माफी करना नहीं, माफ तो वो करेंगे, माफी मांगना बनता है, और इसमें कोई शर्म नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि भाई बुमराह जो कर रहे हैं, कसम से मतलब वो साबित कर रहे हैं कि भाई वो बेस्ट हैं, उसके ऐसा कोई नहीं है। शाहीन वाहीन को तो वो वहीं रखते हैं, चाहे रोहित शर्मा पूरे पाकिस्तान को रखते हैं। लेकिन अब जब रोहित शर्मा की बात आई गई है ना, तो भाई ये कहने में भी हमें बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए, भले ही आप रोहित शर्मा के हेटर होंगे या जो भी होंगे, लेकिन इस बात से आपको एग्री करना होगा कि रोहित शर्मा बैटिंग तो अच्छी कर ही रहे हैं, लेकिन कप्तानी भी एक नंबर कर रहे हैं। कल के मैच में बहुत लोग रोहित शर्मा को इस बात के लिए सुना रहे थे, थोड़ा बहुत मैं भी खुन्नस में था कि आखिर यहां पे शामी की जगह सिराज को वापस से बैक क्यों किया। कुछ लोग इस चीज के लिए ट्रोल कर रहे थे कि ईशान को हटा के श्रेयस पे भरोसा क्यों दिखाया, लेकिन कल के दिन रोहित शर्मा का एक एक डिसीजन एकदम निशाने पे लगा। और डिसीजन तो छोड़ो भाई, बंदा जो कप्तानी कर रहा था, जिस तरीके से बॉलरों को रोटेट कर रहा था, कब बुमराह को रोकना है, कब वापस बुमराह को लाना है, कब जडेजा को रोकना है, कब कुलदीप को लाना है, एक नंबर बॉलिंग रोटेशन जो चल रहा था ना। और भाई देखो, कसम से इंडिया की बॉलिंग ने तो ली ही ली है बाकी टीमों की, लेकिन इसके पीछे जैसा मैंने कहा कप्तानी का बहुत बड़ा हाथ है। भाई ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को तो 200 तक पहुंचने नहीं दिया है उस वर्ल्ड कप में, जहां हर टीम का जो एवरेज स्कोर चल रहा है 350-400 का चल रहा है, लेकिन इंडिया कहती है आधी घंटा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया के मैचेस जिन पिचेस पे हो रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा बॉलिंग ओरिएंटेड पिच है या फिर वहां पे बैटिंग करना मुश्किल है। भाई उन हर मैचेस में इंडिया ने टारगेट को बहुत जल्दी चेस करा है। हर मैच में इंडिया आराम से 320, 350 तो मार ही लेता, जब वो उस पेस पे खेल रहे थे कि उनको टारगेट चेस करना है। अगर पहले बैटिंग करनी होती तो शायद और ज्यादा मान लेता। तो कुल मिला के ये पूरा क्रेडिट जाता है इंडिया के बॉलिंग अटैक को और इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा को। वो अलग बात है कि बीच बीच में विराट कोहली भी रोहित शर्मा को काफी हिदायत देते रहते हैं, लेकिन क्रेडिट यहां पे रोहित शर्मा को देना बनता है। हालांकि गौतम गंभीर इस बात से कुछ नहीं होंगे, लेकिन भाई बनता है तो बनता है। वैसे गंभीर का नाम यहां पे आया है तो मुझको एक और बात याद आ गई कि मैच खत्म होने के बाद हमें एक और फुटेज देखने को मिलती है जहां रोहित शर्मा और गौतम गंभीर आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो गौती भाई रोहित शर्मा से कह रहे हैं यही औकात है इन सालों की, बहुत सही किया। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल के दिन खेला है, उनका सेमीफाइनल में पहुंचना भी एक बहुत बड़ी गनीमत होगी, क्योंकि पहला मैच उनका असल में टूर्नामेंट में किसी कायदे की टीम से पड़ा है। इससे पहले तो नीदरलैंड से पड़ा था, जो कि सच में पाकिस्तान से बेहतरी खेल रही थी, वो तो पाकिस्तान जीत गई। और अगले मैच में श्रीलंका ने तो बिल्कुल ले ही ली थी, लेकिन वहां पे भी पाकिस्तान ने अपसेट कर दिया था। पर फिलहाल एक टक्कर वाली टीम के साथ उन्होंने जैसा खेला है कि टक्कर ही नहीं दी है। आप लोग का क्या मानना है, पाकिस्तान पहुंचेगी या फिर इनका क्रियाक्रम होने का टाइम आ गया है? जो भी आपकी राय है कमेंट बता देना। बाकी सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन और पिन करने दिए हुए लिंक से इंडिया की नंबर 1 लेडीज टिपर आकांक्षा प्रेडिक्शन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैच के दौरान, मैच से पहले सबको सुन पता चल जाएगा मैच में आखिर होने क्या वाला है। उसके बाद फैंटेसी टीम वगैरह बना के प्रेडिक्शन वगैरह करके पैसा छापना है। मैच तो एंजॉय करना ही करना है, लेकिन सेम टाइम पे पैसा भी छापना है। जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।